the principal of Central Academy Amba Mata School, Arpita Sukhwal Madam, Central Academy family, principals and vice principals, administrative officers of various Central Academy schools of Udaipur, parents and the students. It is really a matter of proud for me that our student, our alumni of Faculty of Management Studies is heading an institution, and that too with such efficiency. I was amazed to see not only the programs but the kind of preparations which have been made here. Everything handmade. I was seeing at the flowers, I was seeing at the other things. When I saw, I was just talking to her and she said, yes, it is all handmade. That is an example of imbibing creativity among the students. That is an example of exhibiting creativity with the students. Parents are sitting here. I can see very few students because all of them have, what I've seen that around 100, more than 200 students have participated. 200 students have participated in the programs, so might be behind the stage. I just wish to bring to the notice of all the parents that the times in which we are living actually is not the time of job. So you may expect this thing with your child. आप अपने बच्चे से expect कर सकते हैं कि वो जॉब करेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस एरा में हम लोग जी रहे हैं वो एरा जॉब का नहीं, क्रिएटिविटी का है। इसलिए आप अपने बच्चे में ये देखें, अभी बच्चों की एक परफॉर्मेंस थी, परफॉर्मेंस वी वर सेइंग ऑफ स्टूडेंट्स एंड व्हिच दे टॉक्ड ऑफ 3S. So I would also talk of 3 things. 3I would talk of first, then I would talk of 3F. 3I stands for initiativeness, innovation and incubation. The students who are listening me, the parents who are listening me, I just wish to inform them that please try to develop these kind of things in your child. When I say initiativeness, that in a way means आपके बच्चे में ये काबिलियत होनी चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए कि वो दूसरे ग्रैब करे, उससे पहले अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे। चाहे वो कक्षा में प्रश्न पूछने की बात हो, चाहे वो रियल वर्ल्ड में अपनी उठाने की बात हो, वो पहले आगे आए, उसे इनिशिएटिवनेस कहते हैं। दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिवनेस। इनोवेशन, you do something new, you add something new into the existing things. I was talking other day with some students and I shared a story that one day when I was putting my clothes into my cupboard, I was just thinking of this. मैं ये सोच रहा था कि अगर ऐसा कोई हैंगर बना होता, जिस हैंगर में छोटे से कबर्ड में मैं 150 कपड़े टांग सकता, एक हैंगर में 4-4, 5-5, 6-6 कपड़े टांग के और फ्लैप कर देता नीचे। ऐसा कुछ 2 महीने पहले मैं सोच रहा था, मन में विचार आया, मैंने उस विचार को लिखा नहीं, मैंने उस विचार पे काम नहीं किया, और कुछ 2 महीने बाद मैंने देखा कि उसी तरह का हैंगर मार्केट में फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट के रूप में है। काश अगर वो आइडिया में रखता और उस आइडिया पे मैं काम करता, तो हो सकता था कि वो हैंगर मैं बनाता, आपके उदयपुर में बनता, आपके जैसे विद्यार्थी बनाते। इस तरह के कई विचार हमारे बच्चों में भी आते हैं इनोवेशन के, उन विचारों को वो सजोए, उन विचारों पे काम करे, और जब उन विचारों पे काम करके आप कोई नया इंडस्ट्री डाल देंगे तो इंक्यूबेशन कहा जाएगा। इनोवेशन, इनिशिएटिवनेस और इंक्यूबेशन, इन 3 बातों पे आपको जोर देना है। पेरेंट्स से कहना चाहता हूं कि आपका बच्चा जब खिलौने को तोड़े तो परेशान मत होइएगा, उसको तोड़ के जोड़ने को कहिएगा, क्योंकि जो तोड़ेंगे वही जोड़ेंगे। अगर आप सोचें कि कोई डायरेक्ट जोड़ दे तो संभव नहीं है। तो अगर आपका बच्चा खिलौना तोड़ के वापस जोड़ता है, खुश होइए, बच्चे में कुछ क्रिएटिविटी है। हम चाहते हैं बच्चा डायरेक्ट सीखे।
हम नहीं चाहते कि बच्चे को खुद सीखने दें, हम चाहते हैं कि टीचर सब क्लास में पढ़ा दे, हमारा बच्चा आपका बच्चा खुद सॉल्व ना करे। नहीं, क्रिएटिविटी तब आएगी जब आप बच्चे को कहोगे बेटा पढ़, अपने आप आंसर लिख, खुद टीचर बन और उससे आइडेंटिफाई कर कि तूने क्या गलतियां की है। जिस दिन आपका बच्चा ये करने लग जाएगा, जिस दिन आप की जो III की मैंने बात की, इनिशिएटिवनेस, इंक्यूबेशन और इनोवेशन की, आप सिर्फ 3F के कारण नहीं करते। 3F, फियर, फ्रस्ट्रेशन, फेल्योर। फियर, फ्रस्ट्रेशन, फेल्योर के कारण आप नहीं करते। घबराइए मत, फ्रस्ट्रेशन मत लाइए और फेल होने से मत घबराइए। आप कोई काम करेंगे, हो सकता है एक बार में सक्सेसफुल ना हो। इट मे बी पॉसिबल दैट यू आर नॉट सक्सेसफुल इन फर्स्ट इंस्टेंस, बट मे बी आफ्टर 10 इंस्टेंसेस यू विल गेट द सक्सेस। 10, 12, 15, अरे बल्ब का आविष्कार को पढ़िएगा अखबार में, पढ़िएगा नेट पे, आपको मिलेगा हजारों बार फेल होने के बाद में आप इस रोशनी में जी पा रहे हैं। वो सोच लेता कि एक बार में मैं बल्ब नहीं डेवलप कर पाता, आज आप और हम सब अंधेरे में होते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 3F से मत घबराइए। फियर, घबराना, फ्रस्ट्रेशन, अरे मैं करूंगा तो बार बार क्या करूंगा, लोग कहेंगे बार बार, और फेल्योर कि अगर हार गया, अगर जीत नहीं पाया तो क्या होगा। इनसे मत घबराइए। और हाँ, फिर 3 बातें कहूंगा, क्योंकि 3 बातें बच्चों ने कही, तो 3 बातें 3 तरह से 3 एंगल में कहूंगा। पैशन, परसिस्टेंस एंड पेशेंस। 3I जो पहले मैंने कहा था ना, वो इन 3P से हो पाएगी। विद दीज 3P, पैशन, परसिस्टेंस एंड पेशेंस। पैशन, जुनून, करने का जुनून। पेरेंट्स से कहना चाहता हूं कि बच्चा अगर जुनून दिखावे तो ये मत कहिए पागल हो गया है क्या। बच्चा अगर पेशेंस दिखावे, आप उसमें पेशेंस डेवलप कीजिए, परसिस्टेंस डेवलप कीजिए। ये धरती अरुणिता सिन्हा की धरती है, जहां वे चलती हुई ट्रेन से फेंक दिए जाने के बाद, हाथ पांव कट जाने के बाद भी वो सोचती है कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। ट्रेन में चल रही थी, ट्रेन में जा रही थी, कुछ गुंडों ने फेंका, पांव कट गया, और बछेंद्री पाल के पास में जब पांव ठीक हुआ तो मिलने जाती है और बोलती है मुझे एवरेस्ट चढ़ना है, मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। जिसके पांव कट गए हैं वो एवरेस्ट चढ़ने की सोचती है। हमारे पास आइडिया होने के बाद भी, हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम ये नहीं सोचते कि हमें क्या करना है। मैं और आपसे कहना चाहता हूं, ये धरती दशरथ मांझी की है, कुछ नहीं था उसके पास। मांझी फिल्म देखी होगी कई लोगों ने, अगर देखी हो तो सोचिएगा, कुछ नहीं था उसके पास, खाली छन्नी और हथौड़ा, चिसल एंड हैमर के थ्रू उसने एक सड़क बना दी पहाड़ को काट के। ये धरती ऐसे लोगों की है। उस धरती के आप भी जवान हैं, उस धरती के आप भी संतान हैं। तो आप ये सोचिए, पैशन आप में कूट कूट के भरा है, परसिस्टेंस आप में कूट कूट के भरा है, पेशेंस आप में है। सोचना सिर्फ ये है कि हम उन 3I की ओर कैसे बढ़ेंगे। Once again I would like to